नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर मित्रों, सुबह हो चुकी है और हम लोग की आरती भी हो चुकी है। ये देखिए आरती कर ली हमने भी। और आज रात्रि विश्राम जो रायसेन जिले के मांगरोल गांव है वहाँ पे किया था। यहाँ पर एक आश्रम है, क्यों आश्रम को नाम कहते हैं? श्री राम मंदिर आश्रम। सियाराम मंदिर आश्रम में किया था। और अब आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। अभी सियाराम मंदिर आश्रम से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नवीन भाई की आरती भी हो चुकी है और अभी सुबह के 6:45 बज चुके हैं, तो चलते हैं। नर्मदे हर। एक सेकंड दे हर। अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं और यही आश्रम था वो, जय श्री राम आश्रम। और सामने देखिए जस्ट माँ नर्मदा जी बह रही हैं। बहुत ही सुंदर रूप है माँ का। सीताराम। दोस्तों, जय श्री राम आश्रम से माँ नर्मदा प्रज्ञा शक्ति धाम, जो कि करीबन 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे सुबह सुबह सभी भक्तों को चाय प्रसादी पिलाई जा रही है। चलिए अंदर चलकर चाय प्रसादी ग्रहण करते हैं। नर्मदे हर। बाबू जी किधर से गए? इसको कौन लगा दिया? नर्मदे हर। महाराज जी के द्वारा चाय प्रसादी प्रदान की जा रही सभी परिक्रम वासियों को लाने। माँ श्री नर्मदे हर। चाय बन रही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए बेचारे निर्जीव पक्षी मारे गए। पता तो नहीं किस कारण मारे गए। एक चिड़िया डरी हुई है, रास्ते में डरी बेचारी। और ये इस साइड एक और पक्षी डला है बेचारा। नर्मदे हर। माँ सीताराम 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 सीताराम। हे भगवान, आत्मा को शांति देना इनकी। नर्मदे हर। मित्रों, मैं अभी ग्राम अलीगंज पहुंच चुका हूं और यहाँ से तटमार्ग शुरू हो जाएगा। करीबन 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर महाराज जी के द्वारा सभी परिक्रमा वासियों को लाने बाल भोग प्रसादी प्रदान की जा रही है। नर्मदे हर। ओ बाबू जी क्या कह रहे हो? जलेबिया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम बाल भोग कर रहे हैं जलेबियाँ। और इसको क्या बोलते हैं? इसको आलू वड़ा खा रहे हैं माँ नर्मदा की कृपा से। नमामि देवी नर्मदे। अलीगंज से मित्रों माँ नर्मदा का तट चालू हो जाता है। और ये आगे तक पता नहीं कितने किलोमीटर तक पड़ेगा, लेकिन आपको दर्शन कराते रहेंगे। देखिए माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। नर्मदे हर। तट किनारों पर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। और यहाँ से जबलपुर करीबन एक महाराज जी बता रहे थे 150 किलोमीटर और एक महाराज जी बता रहे थे 190 किलोमीटर। हाँ 150 190 होगा। करीबन 10 दिन का सफ़र तो लगेगा यहाँ से। यो माई तेरी। नर्मदे हर। अभी हम लोग करीबन 500 मीटर ही मैया के तट पर चले हुए थे। और यहाँ पर भी महाराज जी के द्वारा परिक्रमा वासियों को लाने बाल भोग कराया जा रहा है। और सामने माँ भगवती देवी नर्मदा बह रही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी ये कौन सा गाँव? अलीगंज। अलीगंज ही है। और ये अलीगंज ही है। और ये गांव के युवा हैं जो सभी परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। माँ नर्मदा की कृपा इन सभी पर बनी रहे। नर्मदे हर। और महाराज जी के द्वारा ये किसको क्या बोलते हैं? आलू बड़ा। आलू बड़ा और जलेबी और पोहा और सेव प्रदान किए हैं। माँ श्री नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोगों ने जहाँ पर बाल भोग किया था ना, तो वहाँ पर एक महाराज जी आए थे जो कि परिक्रमा कर रहे हैं माँ नर्मदा जी की।
तो क्या हुआ, जो बाल बुक करा रहा है ना, उन भैया ने महाराज जी से बोला, महाराज जी बाल बुक कर लीजिए। तो महाराज जी इतना दिमाग बता रहे थे, उन्होंने बाल बुक भी नहीं किया और आगे बढ़ गए कुछ गलत कहते हुए। भैया आप माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हो तो मत को हरने वाली माँ नर्मदा, अहंकार को हरने वाली, आप यहाँ पर भी अहंकार बता रहे हो। महाराज जी ने क्या बोला उनसे, जो बाल बुक करा रहा है उनसे, कि तू कराएगा मुझे कहीं बाल बुक? अब ये कोई बात होती है प्रभु। और अभी हम लोग गांव सिवनी की ओर जा रहे हैं। मैया का तट हमने छोड़ दिया है, इस साइड इस रास्ते से जा रहे हैं। नर्मदे 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 मित्रों, अभी हम लोग सिवनी गांव में चल रहे हैं और आगे की ओर जा रहे हैं। बाबूजी एक बात बताइए, पर जो अपन अभी उत्तर तट पे चल रहे हैं, ठीक है, तो परिक्रमा दक्षिण तट से ही क्यों उठाते हैं, उत्तर तट से क्यों नहीं उठाना चाहिए? तीन दिशा से इसलिए उठाते हैं कि अपने जो पितृ रहते हैं, हाँ तो वो दक्षिण तट पे उनका वास रहता है जी। और अपन जब परिक्रमा दक्षिण तट से करते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है, सभी दोष खत्म हो जाते हैं जी जी, तो वो आनंद से नाचने झूमने लगते हैं क्या बात। और अपने सब पितृ दोष खत्म हो जाते हैं। हाँ इसीलिए दक्षिण तट से उठाई जाती है। और अमरकंटक माँ का सर है जी, नहीं अमरकंटक माँ का पैर है, चरणों से उठाई जाता है। चरणों चरणों अमरकंटक मैया के चरण है और समुद्र में जाके उनका सिर है ना। और आवली घाट जो है वो नाभि स्थल है। जी जी जी, तो इसीलिए दक्षिण तट से उठाई जाती है जी। और मैया का जो कुंड है ना, और इस परिक्रमा का ये सबसे बड़ा ये है कि यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जिनके अभी भी आश्रम मौजूद है, जिनकी गुफाएं मौजूद हैं, करके इस परिक्रमा को अपने हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसीलिए दक्षिण तट से उठाई जाती है। नर्मदे नर्मदे है। और मित्रों, ज़्यादातर जो परिक्रमावासी होते हैं वो ओमकालेश्वर या अमरकंटक से उठाते हैं। अमरकंटक से क्यों उठाते हैं? क्योंकि वहीं पर भगवान ओमकालेश्वर विराजमान है। वहाँ से उठा के वहीं पे जहाँ से अपन परिक्रमा चालू करते हैं वहीं पे आके अपन को ख़त्म करना पड़ता है। तो क्या होता है, वहीं के वहीं शिवलिंग का जल चढ़ा देते हैं। और जो लोग अमरकंटक से उठाते हैं ना, तो वो परिक्रमा पूरी करके अमरकंटक ही पहुँचते हैं, मतलब जहाँ से चालू करते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से ओमकालेश्वर आएंगे 750 किलोमीटर और फिर जल चढ़ाते हैं। तो लोगों को क्या है, ज़्यादा टाइम न लगे, समय न जाए, इसलिए ओमकालेश्वर से उठाते हैं, कहीं वहीं जल चढ़ा के घर पे चले जाते हैं। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर। मित्रों, अभी हम ग्राम बाराकला पहुंच चुके हैं और यहाँ से माँ नर्मदा के तट किनारे से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। माँ श्री नर्मदे हर महाराज जी। कहाँ से हो महाराज जी आप? हम सागर एमपी। सागर से जी। और ये बताइए, आप ये परिक्रमा फर्स्ट बार कर रहे हैं, पहली बार? जी, पहली बार कर रहे हैं। तो मतलब आपके मन में कहाँ से ख्याल आया कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करनी चाहिए? बस मैंने ग्रंथों में पढ़ा, उसके बाद मन में विचार आया कि भाई जब पढ़ने में इतना अच्छा लग रहा है, जब वहाँ परिक्रमा में जाएंगे जी जी, तो उसके महत्व को जानेंगे। और कृपा मुख्य विषय है, कृपा। जी जी, ये साधन साध्य विषय नहीं है, कृपा साध्य विषय है। सही बात। साधन से नहीं हो सकता है, ये कृपा से ही हो सकता। तो माँ की कृपा हुई और हम चले आए और वास्तव में यहाँ देखा कि लोग कितने भक्ति भाव से सेवा दे रहे हैं। जीवन का एक उद्देश्य लोगों ने बनाया सेवा। कहा गया है मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो आदमी चाहे तो इंसान में भी परमात्मा को देख के उसकी सेवा कर सकता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी, अपना शुभ नाम? अभिषेक शास्त्री। अभिषेक शास्त्री। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। महाराज जी, अगला गांव कौन सा पड़ेगा महाराज जी? सिमनी। फिर बाद खुनिया। खुनिया। आप खेतों गाँव। अच्छा अच्छा। और ये आप मुँह में क्या खा रहे हो प्रभु? गुटका। गुटका। आपकी उम्र कितनी है प्रभु? हमरे भैया बहन भैया। नहीं, तुम्हारी उम्र कितनी है? 9। 9 साल। और ये 9 साल की उम्र में आप विमल रात्रि खा रहे हो हैं? क्यों बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सुमित। सुमित जी, ये गुटखा ना खाया करने कल से, ठीक है?
नर्मदे यार, ये आपके दांत देखना कितने खराब हो गए। क्योंकि हम लोग तो छोड़ देंगे भैया, अब हमको जाना टाइम होगा, लेकिन तुम लोग तो मत खाओ इतनी कम उम्र में। नर्मदे यार, नर्मदे है। चलो बाबू जी। नर्मदे यार, अभी हम लोग माँ नर्मदा के तट पर चल रहे हैं किनारे से, और 12 कला गांव से, और अगला जो गांव है वो खीतू गान है, जो कि यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर है, और मैया के तट किनारे से ही चल रहे हैं। और यहाँ पर सभी परिक्रमावासी आराम कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर, माँ रेबा के दर्शन कीजिए। नर्मदे 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 हर, नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। नर्मदे धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे सबको चलना है। रास्ता तो ये छोटा है, रास्ता है, इसमें तो सबको चलना, धीरे धीरे चलना है। सही बात महाराज। आप लोग महाराष्ट्र से हैं? हम ना प्रभु गुना। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। प्रभु कहाँ से हो आप? हम तो बिहार से आए हुए हैं। जी। और ये माँ नर्मदा की परिक्रमा आप पहली बार कर रहे हो? पहली बार परिक्रमा हम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है प्रभु? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ के साइड साइड से हम लोग चल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, और प्रभु ये बताइए, आपने परिक्रमा कहाँ से उठाई थी? मैं तो परिक्रमा ओंकारेश्वर से उठाए हैं 25 तारीख को जी। 25 नवंबर को। जी। और आज तक चल रहे हैं 25, 30, 40, कभी 20 भी चलते हैं, लेकिन लगातार चल रहे हैं हम। अच्छा। हाँ। और कोई कमी? नहीं, कोई प्रकार की कमी रास्ता में नहीं, सब बहुत सुलभ रास्ता है, और अच्छी तरह से सभी भक्तों ने सेवा करते हुए आ रहे हैं। अच्छा। नर्मदे नर्मदे हाँ, रहने वहने का व्यवस्था बहुत बढ़िया मिला, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा। हाँ। और ये बताइए, आपने ओमकारेश्वर से उठाई थी अमरकंटक से? ओमकारेश्वर से उठाए हैं। अच्छा। अच्छा। चल हम ओमकारेश्वर से उठाए हैं। हाँ। 25 नवंबर के। हाँ ठीक है महाराज जी। नर्मदे है। नर्मदे हर। ये हमारी देवा चला तो हैं वाटिका जी। नर्मदे हार। तटमार्ग कैसा है? तटमार्ग से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। पानी में भी अच्छा लग रहा था। अच्छा जी। अच्छा। जी जी। क्या कर रहे हो प्रभु? अच्छा, घूम रहे हो, नाव का लुत्फ तो उठा रहे हो। बहुत बढ़िया। चलाना सीख रहे हो? बढ़िया बढ़िया। अरे बिल्कुल। हाँ, ना चालान करता ना लाइसेंस की जरूरत है इसमें ना। जी 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 जी। नर्मदे है, ये किसानों के द्वारा बाहर की गई है, खेतों में गाय भैंस ना जाए इसलिए, मैया के तट पर। नर्मदे नर्मदे यार।
अभी हम लोग खुनिया गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ पर महाराज जी के द्वारा तट पर, मैया के तट पर चाय प्रसादी पिलाई जा रही है सभी प्रकोमवासियों के लाने। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे। नर्मदे हर महाराज जी, महाराज जी के द्वारा चाय पिलाई जा रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम तट पर बैठी हुई थी और वहाँ पे हम लोगों ने चाय पी है, तो सामने दिख रहा है ना वहाँ पे। और यहीं पे एक मंदिर है, शिव पार्वती मंदिर, उसमें दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। श्री रामचंद्र की जय हो। नर्मदे यार। जय जय शिव शंकर। नर्मदे यार महाराज जी। नर्मदे हर। महाराज जी ये बताइए, नदियों का संगम है, इसका प्राचीन इतिहास बताइए। ये राम इच्छा से केतुघान केतु का तप भूमि है। ये खैरा सामने उस पार राहु, केतु राहु आमने सामने है। ये तीनों संगम है, 3 जिला है, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन जिले में बैठे हुए हैं। ये तप भूमि केतु राहु की तप भूमि है। श्री गोपाल लाल जी का बहुत पुराना प्राचीन 450 वर्ष पुराना मंदिर है। ये इधर खड़गवती देवी नदी है, पहाड़ से निकली हुई है, जो पहाड़ में से ऐसी निकली हुई है कि पाताल मल उसका कोई था ही नहीं है, वर्णन नहीं है, तो समुद्र की तरह वो निकल के आई। उसमें पारस नदियाँ है और उस तरफ है दुधई, दूध की धार चलती है, 7 पहाड़ फोड़ते हुए आई है। ये नर्मदा जी में आके मिली, बीच में माता जी हैं और दोनों तरफ नदी है। राहु केतु त्रिवेणी संगम है। और ये सिंहनाथ जुगनाथ का सामने ये बोरास, ये सभी देवताओं के यहाँ कहीं जल भरने के लिए रास्ता नहीं है। इतने कमंडल से कमंडल माता जी के घेरा फेर लगे हुए हैं। इतने सेवादार गरीब लोग बैठे हुए टपरियाँ डाल रहे, संत सेवा में चल रही है। मैया जी का दूध पिला रहे हैं, घर भर के मैया जी का दूध पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हों। हम राम जी के नाम से इधर खुनिया ग्राम में बैठे हुए हैं। पोस्ट केतुघान है, जिला रायसेन है, तहसील उदयपुरा है, जिला रायसेन है। ये नगर निगम में बैठे हुए हैं। संतों की पावन भूमि में सभी मंडल ग्राम के देवता सभी मौजूद हैं। ये घाट पे सब धुनी वाले दादाजी, साई खेड़े वालों का आशीर्वाद है, संदूक वाले दादाजी की कृपा है, घुंघरू वाले महात्मा की, मृगन्नाथ, मक्खन चोर भगवान जामवंत जी की टोरिया है। और इधर पहाड़ पचमढ़ी वाले शंकर भगवान 3 लोक के नाथ खड़े हैं 5 पहाड़ों के ऊपर, जटा शंकर और गुप्त महादेव। और ये विमलेश्वर, ममलेश्वर और ओंकारेश्वर 3 ईश्वर यहाँ मौजूद है। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। अभी क्या है महाराज जी, हमने सुबह से बहुत ज़्यादा बाल बुक कर लिया, लाइए। नर्मदे हर। दोस्तों माँ नर्मदा की कृपा से आपको जगह जगह पे बाल भोग मिलता रहेगा प्रसाद, क्योंकि हमने पीछे 2 जगह कर लिया था, लेकिन माँ नर्मदा का प्रसाद है, इसको मना नहीं कर सकते। खाओ, थोड़ा भी थोड़ा भी पालो, लेकिन मना मत करो। नर्मदे हर। तो बाबू जी थोड़े से आप दोनों बाप बेटे हैं हम। ये हमारे पिताजी हैं प्रभु। नर्मदे हर। मतलब हम, हमारा व्यवहार पिता ही जैसा है, बाप बेटे जैसा। ये महाराष्ट्र के हैं, मैं MP से हूँ, लेकिन हमारा वो है ना साथी, मतलब हमारा जो साथ है वो बाप बेटे जैसे ही है। MP कहाँ से है? गुना जिले। जी प्रभु। नर्मदे। विदिशा से आए हैं। हाँ जी प्रभु, चलते हैं। और आगे कौन सा आश्रम पड़ेगा प्रभु? केतु घाट आश्रम तो महाराज कीतू घाट कहाँ पे? कीतू घाट
केतुहान आंग है 2.5 किलोमीटर कीतू है। घाट, हाँ केतुहान, वहाँ पे 3 नदियों का संगम है। हाँ त्रिवेणी बाकी आंग है वो अच्छा। केतुहान के आंग है। जी नर्मदे है। नर महाराज जी आप तो यहीं रुकिए, जो आश्रम है यहीं भोजन प्रसाद के लिए। जी प्रभु, जी प्रभु, हाँ नर्मदे है। नर्मदे है। नर्मदे यार मित्रों, अभी हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं और आपने देखा लोगों का प्रेम मैया के किनारे पर, यहाँ पर आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। यह हुमा नर्मदा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। जय मां नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर मित्रों, मैं अभी मां नर्मदा के तट पर स्थित श्री नंदिनी माता नर्मदा सांकरी आश्रम केतुघान में पहुंच चुके हैं हम लोग और यहीं पर भोजन प्रसादी करेंगे दोपहर की। नर्मदे हर। ते मागे आहेत मग काय महाराज जी सभी प्रकरण वासियों की सेवा करते हुए और भोजन प्रसादी बना रहे हैं महाराज जी। और महाराज जी का नाम है श्री दंडवत महाराज जी। हाँ आलाय सेवा करायची। क्यों प्रभु? महाराज जी कहाँ से हैं, रहने वाले कहाँ के? महाराष्ट्र महाराष्ट्र से। नर्मदे हर। मां नर्मदा के किनारे पर भोजन प्रसादी कर रहे हैं दोपहर की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माता श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोगों ने भोजन प्रसादी कर ली है और अब हम लोग त्रिवेणी संगम की ओर जा रहे हैं। राहु केतु ने वहाँ पे तपस्या की थी, आपको भी दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर। और ये माँ नर्मदा के किनारे किनारे चल रहे हैं। नमन है देवी नर्मदा, नमन है देवी नर्मदा। नर्मदे हर। केतु संगम से करीबन आधा किलोमीटर दूर है, हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। और यहाँ पे मैया का पानी बहुत कम हो जाता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। क्यों बाबू जी, यहाँ पे मैया का पानी बहुत कम हो गया है ना, देखो ना, मैया का पार्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन मैया का पानी वहाँ पे पहुँचा। हो सकता है ये बालू ढोने वाले हैं ना, इस कारण हो गया होगा। ऊपर डैम भी होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबू जी प्रसादी पाली? पाली पाली। बढ़िया। अब अपन संगम पे विश्राम करेंगे थोड़ा, वहीं पे दर्शन करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मित्रों अभी हम कीतू धाम पहुँच चुके हैं और ये आपको सामने नदी दिख रही है, खड़गवती नदी, जो माँ नर्मदा में आकर मिल जाती है यहाँ पे कीतू धाम में। और ये त्रिवेणी संगम है मित्रों, उस साइड दूधी नदी है और ये खड़क नदी है। और वो दूधी नदी है ना, उसका आपको रहस्य बताते हैं। पहले तो इस जगह का रहस्य बताते हैं। यहाँ पर भगवान कीतू राहु ने तप किया था, तपस्या की थी। और दूधी नदी है ना, वो उस साइड है दक्षिण तट पर। तो वो दूधी नदी है जहाँ से निकली है ना, वो 7 पहाड़ों को चीरती हुई माँ नर्मदा में आकर मिल जाती हैं। और उनका जल जो दिखता है वो दूध की तरह दिखता है, इसलिए उनको दूधी नदी बोलते हैं।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए अभी मैया के पात्र में होके चलने वाला रास्ता छूट गया है और ये कट वाला ही मार्ग है, लेकिन ऊपर से है माई का पात्र से छोड़ के थोड़ा किनारे किनारे से अभी कट वाला मार्ग चल रहा है। तो देखिए कितनी ढलान है, सीधा चले नहीं जा रहा और हमसे तो बात भी नहीं की जा रही, फुसफुसा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर। तट किनारे से करीबन 100 फुट ऊपर की ओर ये छोटी सी कुटिया मिली है खेत पर किसान भाइयों की। तो यहीं पे थोड़ा आराम करेंगे 1 घंटा, क्योंकि भोजन प्रसादी करने के बाद हम लोगों ने आराम नहीं किया है। जय हो माई रेबा। बिछा लो। ये हमारा बैग रख दिया हमने। नर्मदे हर। सभी परिक्रमावासी विश्राम करते हुए नर्मदे हर। मैया दबा के चने खा रही है। नर्मदे हर। अभी हम लोग अगले आश्रम की ओर जा रहे हैं। जी बोलिए। ऐसे थोड़ी और सगळे चांगले फक्त वरून ये खा खा लो शेंगदाणे की चिक्की। मीठा नहीं खाता मैं। थोड़ा सा खाओ ना। अरे भाई मैं भी आपकी बहन हूँ मीठा खाने के लिए। वो भी नहीं खाती दर हो रहा मी खाल्ले। म्हणजे खाल्लं नको मग ठीक है फिर। अरे रुको। अब मैं कहूँगा नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। नाही खरंच काटाला फक्त खराब आहे। ते ठोकलं ना गौरी ताई. तुम्हारे फळच ना आवडत नर्मदे हर मित्रों, अभी हम दूधी नदी संगम पे पहुंच चुके हैं। दूधी नदी पहले उधर बहुत ज्यादा और वो सामने आपको दिख रही ना, वो दूधी नदी है, वो सामने उस साइड से आई हुई है और माँ नर्मदा में जाके यहाँ पे ये मिल जाती हैं। और सभी परिक्रमवासी यहाँ पर थोड़ा विश्राम करते हुए, ये आश्रम है घूरी वाले दादाजी का, जो कि मोहट कला ग्राम में पड़ता है, टंकी के पास। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। मोहट कला आश्रम में जो महाराज जी सेवा देते हैं ना, वो अकेले ही रोटियां बनाते हैं और अकेले ही सब्जियां बनाते हैं। माँ नर्मदा की कृपा से देखिए वो बेचारे, लेकिन मैया करवा रही, वो ऐसा बोलते हैं मैया करवा रही है और वो सभी परिक्रमवासियों की सेवा करते रहते हैं। माँ नर्मदा की कृपा उन पर सदा बनी रहे। नर्मदे हर। और हम लोग आगे की ओर बढ़ चुके हैं, देखते हैं शाम तक कितना चल पाएंगे। नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर। ये सभी परिक्रमावासी हैं जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज जी कितनी उम्र है आपकी? सब 60-65 के करीबन ही हो सभी लोग, है ना? अच्छा अच्छा। और अभी हम लोग नरहेरा गांव पहुंच चुके हैं और अगले आश्रम की ओर जा रहे हैं। नर्मदे हर।
नर्मदे हर महाराज जी। हर महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी कहाँ के रहने वाले हो आप? कैलकट। कैलकट। तहसील बरेली, जिला रायसेन। अच्छा, और ये आपने ये परिक्रमा कब उठाई थी महाराज जी? महाराज जी 1 तारीख से लागत फूस। अच्छा, 11 सी थी। 11 तो आपने अभी तक कितना चल लिया? 1.5 महीना होगा। अच्छा, आधी हो गई? हाँ, आधी से ज्यादा ही हो गई। डेली आप लोग कितना किलोमीटर चलते हो? अब महाराज जी जो हम पता नहीं हान पा हम। मैया चला देते इतना? हाँ, जितना चला दे मैया। नर्मदे हर। नर्मदे। और महाराज जी ने देखी किस प्रकार के बैग बना रखे हैं अपने, जाहो। जो कट्टे होते हैं ना डीपी की यूरिया के। क्या बात है, क्या बात है। नर्मदे हर, नर्मदे। से बहुत ही प्रसन्न। हाँ, ऐसा भाव देखने को नहीं मिलता जो आप लोगों के अंदर मैया ने दी है। एक बार कहे कि भैया चाय बनेगी, हाँ महाराज जी बैठिए आप। ये भाव होना चाहिए। यहाँ के लोगों का भाव बहुत अच्छा है, तभी माँ की कृपा से देखो जंगल में मंगल। कोई कमी है? प्रसन्न हो। और न यहाँ चोर हैं, न यहाँ तो किसी प्रकार की चिंता है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है भाई। यहाँ पे लुच्चे रखाए ये सब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोग तो परिक्रमा कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत शांत प्रिय इलाका है ये सब, पूरा तट। जाओ 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 जाओ, चलाओ कप में। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम लोग उड़िया गांव में हैं और महाराज जी के घर से चाय बन के आई है। महाराज जी के लिए वो चाय प्रसादी पा रहे हैं यहाँ पे। नर्मदे हर प्रभु। माई नर्मदा जय। ले लो चाय, एक रख दो, बच जाओ। नर्मदे हर। अब पीने की मना नहीं कहीं करेगा। नर्मदे। चाय बहुत अच्छी है। और लेना है? और लोगे? ले एक और। आप भी लेंगे? आप रखो ना एक, मुझे नहीं। नहीं, आप को लेना है, लो। बस लो पकड़ो, हो गया महाराज जी। हम ले लिए हैं ना, चाय अच्छी बना है इसलिए 2 टो पी रहे हैं। हमारे राम जी, हमारे प्रभु तो कोमल ही नहीं, अति कोमल हैं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यप अखिल लोक कर रहा हूँ। ये संसार पूरा अखिल लोक जानता है, तब इतना देर क्यों कर रहे हैं यहाँ आने में। तब हनुमान जी कहते हैं कि माँ, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माँ, कुछ दिन तुम धैर्य रखो और सभी कपियों के साथ प्रभु आएंगे यहाँ पे। और माई, हनुमान जी कहते हैं माँ, अब ही माँ तुम्हें जाऊ लवाई, अब प्रभु आयत नहीं राम दुहाई। मैं आपको तो माँ अभी मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन माँ प्रभु ने मुझको बस इतने आदेश दिया, सिर्फ इतना ही कहे हैं। जामुन ने कहा सीता ही देख कहूँ सुधि आई। मात्र माता जी आप कहाँ हैं? और बस वही आपको देखने के लिए हमको मात्र भेजे हैं, बस और कुछ आदेश नहीं दिए। क्या समझ रहे हैं? हनुमान जी हमारे शंकर जी हैं साक्षात, और उनकी बात ही अलग है। हनुमान जी में सब देवता का वास होता है, सुन लो। कज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करो, चुप हो जाओ। राम चरण पंकज उर धरहूं। तो स्वामी दास जी महाराज हमारे कहते हैं कि जब विभीषण जी गए वहाँ पे, उनको नाना प्रकार से जो है प्रताड़ना देने लगे बंदर। तब उसके बाद सब भगवान को उन्होंने कहा कि हमको मारेंगे, पीटेंगे, वो करेंगे। विभीषण जी नाना प्रकार जब करने लगे तो लेकिन नहीं, तब जो है जब देखे लक्ष्मण जी तब ले आए और गए, बताए कि कोई एक आया है बंदर आपके शरण में, तो कहे उसको आदर के साथ ले आओ, सम्मान के साथ ले आओ। और जब आए हैं तब उसी समय विभीषण शरणागति लिया है, और उसके बाद वह वहीं पे तुरंत भगवान ने उनका अभिषेक कर दिया और कहा, क्या कहा? अचल राज कि जाओ विभीषण, राम चरण पंकज और धरहूं,
और लंका अचल राज तुम करहूँ कि ए विभीषण जाओ मेरा नाम लो और तुम अचल होके पूरा लंका का राजा बन के वास करो और लो अभी मैं तुम्हारा तिलक। तुरंत ही राम तिरस्ते सारा तुरंत भगवान ने विभीषण का तिलक किया वहाँ पे और उसके बाद ये ऋषि पुलिस तेजस्वी विमल अमल और जबकि ये विभीषण जो था वो और रावण इस पुलस्त्य ऋषि का जो है कि ये सब वो था। पुलस्त्य ऋषि बहुत महान थे लेकिन एक कलंक हो गया। ऐसे इसके बाबा थे और विशेषरवा का एक पुत्र था। ऐसे कुल में जन्म लिया था रावण कि महान कुल था, लेकिन नहीं जैसे चंद्रमा में धब्बा लगता है राहु केतु के आ जाने से, उसी प्रकार से रावण धब्बे का काम कर दिया। उस कुल में धब्बा बन गया। रावण राक्षस कौरव था। राक्षस और नारी का कोई जात नहीं होता। राक्षस की कोई जात थोड़ा होती, वो भी तो मानव होता है। उसका कर्म जो है वो उसका राक्षस होता है। वो कर्म राक्षस का करने लगा, इसलिए वो राक्षस प्रवृत्ति में चला गया, तब वो राक्षस हो गया। नारी की कोई जात नहीं होती। वेश्या कहोगे तो वेश्या कोई जात होती है? इसमें तो सभी है ना, चाहे जिस भी समाज की ले लो, चाहे जिस भी जात का ले लो, सभी होते हैं ना। नारी वेश्या इन सब की कोई जात नहीं होती। राक्षस इसका कोई जात नहीं। जो कर्म करने लगा राक्षस को राक्षस योनि में होगी बस, और जो सत्कर्म करने लगा वो देव योनि में हो गया। चलो दूसरा तुमको बताएं। अरे पूरा राम नाम बिनु गिरान हाँ चलो। राम के नाम के बिना, राम नाम बिन गिरान सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। राम के नाम के बिना गिरा देखो, गिर माने पहाड़ होता है, पर्वत होता है, कहते हैं गिर पर चढ़ लंका तब देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। नर्मदे है ये। तो जब भगवान हनुमान जी गए एक पर्वत पे चढ़ गए तो तब लंका को देखे। और यहाँ क्या है? गिरा माने बाड़ी। गिर नहीं है, गिरा माने बाड़ी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। राम के नाम के बिना ये बाड़ी सुशोभित नहीं होती है, ये बाड़ी भी शोभायमान नहीं होती है। विचार त्याग मद मोहा। जैसे बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। जैसे वस्त्र, अभी आप भगवान का भी वस्त्र उतार लो, नहवाने धुलाने के लिए उतारते हो तो उतने सुंदर नहीं लगते हैं। और जब उनको नहवा धोवा करके तिलक चंदन करके वस्त्र पहना दो तो देखो कितने सुंदर भगवान हमारे लगने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि राम के बिना वाणी भी सुशोभित नहीं होती। जिस प्रकार से बसनहीन नहीं सोह सुरारी, और सब भूषण भूषित बर नारी। क्योंकि वस्त्र से विहीन न तो कोई देवता सुशोभित होता है और न ही मानव ही शोभा होता है। एक संपत्ति प्रभुताई जाय नहीं पाई। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम ग्राम सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं और चौरास की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर एक आश्रम है, ओम नमः शिवाय आश्रम। आप यहाँ पर चाय प्रसादी पा सकते हैं। नर्मदे हर। शाम के 4:45 बज चुके हैं दोस्तों, और हम माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। अभी माँ दुर्गा मंदिर बोरा से इस साइड जा रहे हैं। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम
ग्राम बोरास पहुंच चुके हैं और ये सामने जो आश्रम है वो शिव शक्ति धाम आश्रम है। यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। नर्मदे नर्मदे यार जी बिल्कुल। हाँ। नर्मदे हर महाराज जी। माँ दुर्गा मंदिर बोरास जिला रायसेन। नर्मदे महाराज आप आज चाय बनवाइए। हाँ जी आधे घंटा बाद बनेगी चाय। हाँ जी आधे घंटे बाद। अभी तो थोड़ा दूध आ गया है, आधे घंटे बाद। अभी हम लोग गद्दा उठा के बिछाएंगे अपना आसन। लो महाराज जी लो ना। ये इतना कर दीजिए, 400-500 की बात बनवाई जाएगी। ए भाई अच्छा रहते रहो, जिससे अच्छा मिले। ये अपना आसन लग चुका है और इस साइड अपना बैग रखा हुआ था, इसको आसन पे रखते हैं। और ये अपने कमंडल और दंड को उतारते हैं भैया। नर्मदे नर्मदे हर। जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती अमर कंठ में विराजत घाटन घाट पूजावत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी। अभी सभी लोगों की आरती हो चुकी है और हम लोग अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी के द्वारा प्रसाद दिया गया है माता को। यहाँ पर आश्रम में एक मंदिर है। आश्रम से करीबन 100 फुट की दूरी पर ये राम जी का मंदिर है। श्री राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सिया रामचंद्र की जय हो। गौ माता सामने, गौ माता का बछड़ा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण राधा की मूर्ति है। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य पीठ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बजरंग बली।
यहाँ पर भोलेनाथ जी विराजमान है। जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंदिर के अंदर जा नहीं सकते इसलिए यहीं से दर्शन कर रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और यहाँ पर भगवान बजरंगबली जी विराजमान है। देखिए कंदी कितना सुंदर रूप है। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ये यहाँ के गुरुकुल के सभी संत हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और ये छठवें महाराज जी महंत ब्रज किशोरदास जी महाराज। और यहाँ पे जानकारी लेते हैं महाराज जी से कि मंदिर किस सन में बनाया गया था। नर्मदे महाराज जी। नर्मदे महाराज जी, मंदिर की स्थापना कब की गई थी? मंदिर की स्थापना सन 1975 में। बोलो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यह मंदिर की स्थापना तो बहुत प्राचीन है। इसका जैसे कि आपने अभी चित्र पे देखा होगा, प्रथम गुरु जी, तो ये गुरु शिष्य परंपरा मंदिर की बहुत आदिकाल से चली आ रही है। उनके गुरुजी ऐसी गुरु शिष्य परंपरा चली आती है। तो अभी वर्तमान में 5 उसका देखने को आपको मिल रहा होगा। तो अभी वर्तमान में यहाँ के महंत श्री ब्रज किशोरदास जी महाराज जी हैं। जी जी। और उन्हीं छठवें महंत है ना? हाँ, छठवें। हाँ। उन्हीं के सानिध्य में यह अभी चल रहा है। यहाँ पर विद्यालय भी चल रहा है। यह बोरस ग्राम उदयपुरा के पास नर्मदा क्षेत्र पर स्थित है जी। बहुत ही प्राचीन इसको तीर्थ कहा जाएगा। बहुत ही अच्छा जी। और उन्हीं के संरक्षण में यहाँ पर वेद पाठ गुरुकुल भी चल रहा है। वो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों को। नर्मदे है। और यहाँ पर ये बच्चे शिक्षा लेते हुए गुरुकुल में नर्मदे हर, नर्मदे हर। और आश्रम के अंदर भी एक मंदिर है, आइए दर्शन करते हैं। खेरापति माता। और ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं इस मंदिर में। जय हो माई की। जो गणेश जी भगवान विराजमान है इस साइड। ये जय हो माई जी। नंदी महाराज जी। और आश्रम में एक और मंदिर है माँ दुर्गा का, दर्शन करते हैं। या रामचंद्र नर्मदे हर। आज बाबूजी के पैर बहुत दर्द कर रहे हैं और एकनाथ महाराज जी उनके पैर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। दबाना मालिश करना बाबूजी एक बात है, सेवा चल रही है, जिसका उन्हें पुण्य मिलेगा। अरे दादा की सेवा दिल से कर। मात श्री नर्मदे हर।
आश्रम में भोजन प्रसादी बन चुकी है और अभी हम भोजन प्रसादी पाने के लिए जा रहे हैं। सभी परिक्रमावासी यहाँ पर बैठ चुके हैं। नर्मदे बाहर नर्मदे जय हो 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 मारी बाकी नर्मदे हर मित्रों, शुभ रात्रि। अब हम लोग सोने जा रहे हैं। माँ श्री नर्मदे हर, माँ नर्मदा की कृपा सदा बनी रहे। जय जय श्री राम।